वेलकम अगेन क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज। तो थर्ड एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन क्या रहता है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है और इसको मान के ही चलते हैं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम पे हमेशा अपीयर होगा ही होगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करना है, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। देखिए पूछा क्या है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 की जगह पे आपका नंबर चेंज हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ये कोई भी नंबर चेंज हो सकते हैं जिनका एक्चुअल में स्क्वायर रूट नहीं आता। जैसे 4 का तो रूट आ जाता है तो 4 नहीं मिलेगा। ठीक है, 9 का रूट आ जाता है, 9 नहीं मिलेगा। इनके अलावा आपके नंबर कोई भी हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 6, 8, 10, 11। ठीक है, तो कोई भी एक लेके चलते हैं। क्या करना है कि फॉलो यही पैटर्न करना है। 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, 3 है तो 3 के अकॉर्डिंग, 5 है तो 5 के अकॉर्डिंग। इसने क्या प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर प्रूव करना है, अप्रमेय संख्या। मैं अपोजिट लेके चलूंगा कि लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। √2 क्या लिया मैंने, रैशनल नंबर लिया, कि जो प्रूव करना था वो नहीं लिया, उसका अपोजिट। तो इरेशनल नंबर का अपोजिट क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर मैंने इसे रैशनल नंबर माना तो रैशनल नंबर मैं आपको बता चुका हूं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियोस हैं उनमें आप जाके, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप देख सकते हैं कि रैशनल क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि नंबर क्या होना चाहिए, a/b। a/b की जगह पे आप नाम चेंज कर सकते हो, p/q, वो आपकी मर्जी है कि आपने कोई भी वेरिएबल का नाम लिखा है। तो √2 इज इक्वल टू, यानी कि कोई भी रैशनल नंबर है वो क्या होना चाहिए, p/q की फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर कंडीशन क्या है, p, q आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी। इसके साथ में एक कंडीशन और ले रहा हूं, एंड p, q आर को प्राइम। ठीक है, रैशनल नंबर में इतना तो पढ़ा था कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में एक कंडीशन और ले रहा हूं कि p एंड q आर को प्राइम। देखिए को प्राइम का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही एक कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। ठीक है, प्राइम क्या होते हैं, तो प्राइम तो क्या होते हैं आपके पास, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम जैसे 2 ले लिया इसके साथ में, ठीक है, मान लो 9 ले लिया, तो 2 तो प्राइम है लेकिन 9 प्राइम नहीं है। 9 क्या है, डिवाइड होता है 3 से, लेकिन ये नंबर आपस में क्या है, को प्राइम है। ये दोनों नंबर आपस में किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो को प्राइम क्या होता है, को का मतलब होता है परस्पर, आपस में। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। यानी कि जैसे 2 और 4 ले लेते हैं तो 2 और 4 तो क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, 3 और 5 ले लेते हैं तो ये तो वैसे भी प्राइम है और आपस में भी किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो ये तो को प्राइम है। ठीक है, लेकिन अगर हम कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, 8 ले लिया और 9 ले लिया, ठीक है, तो 8 2 से डिवाइड होता है, 9 3 से डिवाइड होता है, लेकिन ये फिर भी आपस में क्या है, को प्राइम है, क्योंकि ये किसी एक कॉमन नंबर से दोनों के दोनों डिविजिबल नहीं है, दोनों डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, को प्राइम का कॉन्सेप्ट रहेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो मैं मान के चला हूं, मैं खुद रॉन्ग प्रूव हो जाऊंगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, q इंटू में कितना, √2 इज इक्वल टू कितना, p। इसको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब क्या करना है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है, स्केयर करना है।
तो q इंटू में √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, p स्क्वायर। तो q का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है, इज इक्वल टू कितना, p स्क्वायर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए। क्या है ये देखना है कि जैसे मैंने लिखा कि 10 लिखा, 10 क्या लिखा, 2 इंटू में मान लो क्या लिखा, 5। तो मैं 10 के बारे में क्या कह सकता हूं कि 10 क्या होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और किससे डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, यहां पर देखो मैंने p स्क्वायर, तो p स्क्वायर को किसके रूप में लिखा, 2 मल्टीप्लाई q स्क्वायर। देखो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2 मल्टीप्लाई q स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर डिवाइड होता है किससे, 2 से। ठीक है, तो इसके बेस पे मैं लाइन लिख रहा हूं क्या कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो p भी 2 से डिवाइड होगा, p भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। जैसे ले लेते हैं कोई नंबर, मान लीजिए 16 था, तो 16 किससे डिवाइड होता है, 2 इंटू में 8 लिखा जा सकता है ना। तो 2 इंटू में यहां पर क्या था, मान लो q था। तो 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो p कितना है, p तो यहां पर क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है तो 4 भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। यही कॉन्सेप्ट, ये एक थ्योरम है आपकी एनसीईआरटी में, लिख सकते हो और उसको देख भी सकते हो आप कि ये जो एक्सरसाइज है इससे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर कोई नंबर जैसे p स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसका स्क्वायर हटा दें तो यानी कि वो नंबर आ जाएगा, वो नंबर भी क्या होगा, गिवन नंबर से डिविजिबल होगा। तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इसलिए p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, कि p भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो अगर p 2 से डिवाइड होगा तो p को 2 इंटू में समथिंग लिखा जा सकता है। तो 2 इंटू में समथिंग क्या लिखें, ये तो p स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में q स्क्वायर था, तो यहां पर p को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में कोई भी नंबर, कोई भी क्वांटिटी दे देते हैं m, तो p को क्या लिखा जा सकता है, 2m लिखा जा सकता है। ये जो वैल्यू आपने निकाल ली, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, कि ये जो p इज इक्वल टू 2m आपने निकाला है ना, इसको आप यहां पुट कर दो तो आप लिखोगे कितना आएगा, q इंटू में कितना, √2 इज इक्वल टू कितना, p की जगह पे क्या आ जाएगा, 2m। ठीक, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जब स्केयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, q का स्केयर हो जाएगा, √2 का स्केयर करेंगे कितना आ जाएगा, 2, यहां पे 2 का स्केयर करेंगे कितना आएगा, 4, यहां पर m का स्केयर करेंगे कितना आएगा, m स्केयर। ठीक है, ये 4 2 यहां पर मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में चला जाता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, q स्केयर इज इक्वल टू कितना आया, 2m स्केयर। तो जो लाइन मैंने पहले p के बारे में लिखी थी वही लाइन अब मुझे q के बारे में लिखनी है। क्या कि q स्केयर को क्या लिखा जा रहा है, 2 इंटू में m स्केयर, जैसे p स्केयर को लिखा था 2 इंटू में q स्केयर। तो यहां पर q स्केयर के बारे में हम कह सकते हैं q स्केयर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। q स्केयर अगर 2 से डिवाइड होता है तो q भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो q इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू में n लिखा जा सकता है। ठीक है, बस अब आप आंसर आ गया आपका। तो 3 लाइनें चली, मेन 3 ही लाइनें चली। क्या, एक तो क्या, √2 को क्या माना, रैशनल, तो रैशनल की डेफिनेशन दे दी और साथ में क्या लिख दिया, p और q आपस में क्या है, कोप्राइम है। तो √2 इज इक्वल टू कितना हो गया, p बाई q। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने,
तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये कॉन्सेप्ट आया। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे मैंने कह दिया कि पी स्केयर 2 से डिवाइड होता है, और पी स्केयर अगर 2 से डिवाइड होता है तो हमेशा पी भी क्या होता है, 2 से डिवाइड होगा। तो अगर p 2 से डिवाइड होगा तो p इज इक्वल टू 2 इंटू में समथिंग लिखा जा सकता है। जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो वो 2 गुना में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू आई ये कहाँ रखनी है, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम देना है, तो इसमें पुट कर दिया। एक बार फिर यही काम दोबारा करना है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब मैंने स्केयर किया तो यहाँ पर मेरा क्या आया, क्यू स्केयर इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू में एम स्केयर। तो क्यू स्केयर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो अगर क्यू स्केयर डिवाइड होता है 2 से तो इसका मतलब क्यू भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो अगर क्यू 2 से डिवाइड होता है तो क्यू को भी 2 इंटू में समथिंग लिखा जा सकता है। तो क्यू को हमने क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई एन लिख दिया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि P भी 2 से डिवाइड होता है और Q भी 2 से डिवाइड होता है, लेकिन P और Q हमने मानने क्या थे, ठीक है। P और Q क्या माने थे, P और Q क्या माने थे, को प्राइम माने थे। तो को प्राइम क्या होता है कि वो नंबर, दोनों के दोनों नंबर किसी एक सेम नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां पर P भी 2 से डिवाइड होता है और Q भी 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इससे आगे ये जो लिख दिया, इसकी नेक्स्ट लाइन आपको क्या लिखना है, ये सवाल कंप्लीट करने के लिए क्या लिखोगे, देयरफॉर P एंड Q both are divisible by 2, so they are not co-prime. Our position जो हम मान के चले थे, ये लेट लेके चले थे ना, तो लेट में यही आएगा सारे का सारा, ये लेट मान के चले थे, तो आवर पोजीशन वाज रॉन्ग, ठीक है। तो इसका मतलब √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरैशनल होगा। सो √2 इज एन इरैशनल नंबर। इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करना है। हमेशा बोर्ड के एग्जाम में, चाहे सीबीएसई है चाहे स्टेट बोर्ड है, ये आपका क्वेश्चन लगभग रहता ही रहता है। 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, या फिर बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का भी आ जाता है, ठीक है। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन यही है। उसके बाद में इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी की सहायता लेता है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं, जो फॉर्मेट रहता है, उसमें आपको क्या दे रखा होगा कि यहाँ पर क्या कर रखा होगा, √2 की बजाय मान लो क्या लिख लेते हैं, √3 प्लस में क्या लिख लेते हैं, 5। √3 प्लस में क्या लिख लेते हैं, 5। तो इसको भी क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन मैं वही उल्टा लेके चलूँगा कि लेट √3 प्लस 5 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल है तो फिर √3 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, a/b p/q कुछ भी लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर, ठीक है। तो √3 ये 5 है, इसको हम उधर ले जाते हैं, तो a/b माइनस में कितना, 5। तो √3 इज इक्वल टू कितना, एलसीएम ले लेते हैं, b ऊपर कितना, a माइनस में कितना, 5, ठीक है। तो ये क्या था, इंटीजर था, 5 के साथ b नहीं आएगा, 5b, हाँ, ठीक है। तो 5 को b से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये देखिए कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ठीक है। ये भी, तो a इंटीजर माइनस इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इंटीजर में से इंटीजर घटेगा तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। और डिवाइड में क्या है, b भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है।
तो √3 इज इक्वल टू कितना आएगा, a माइनस 5b अपॉन में कितना b आया। तो इसमें आप क्या कह सकते हो कि √3 क्या आ रहा है, आपके हिसाब से क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। लेकिन √3 आप पहले प्रूव कर चुके हो, इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें हम प्रूव कर चुके हैं कि √3 क्या है, इरेशनल है। ये क्या है, रैशनल। ये वाला नंबर तो इधर इस साइड तो क्या बन रही है, अपनी राइट हैंड साइड तो क्या बन रही है, रैशनल। और ये हम जानते हैं क्या है, इरेशनल। क्यों, क्योंकि ये हमने अभी प्रूव किया था कि √3, √2, √5 ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। तो अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में आता है तो फिर तो आपको इतना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बड़ा आ जाता है तो फिर √3 को आप इरेशनल प्रूव करके दिखाइए, और इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप इसको रैशनल मान के चले, लेकिन हमारा क्या आ गया, √3 इज इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन में b आ गया। तो वी नो दैट √3 इज एन irrational number. So our position जो हमने माना था was wrong। ठीक है, ये हमने जो माना था कि √3 + 5 क्या माना था, रैशनल माना था, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए √3 + 5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना है। तो ये सहायता लेता है पीछे वाले कॉन्सेप्ट की, जो हमने कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, जिसमें क्या था, √3, √2, √5 ये सारे इरेशनल प्रूव करने होते हैं। तो अगर उसकी सहायता यहाँ पर लेनी पड़ेगी तो वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट आपको अगर यहाँ पे सोल्व करके दिखाना है तो दिखा सकते हो, और डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके बेस पे आपको क्या करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 1.3 NCERT की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 4th एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको अगर इरेशनल और रैशनल में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में कहीं पे दिक्कत है तो ये 9th क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आपको फिर भी समस्या आ रही है तो आप मेरी जो 9th क्लास की वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। उसमें आपका रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए एक्सरसाइज में यही रहेगा, आपको इसके क्वेश्चन करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ नया रियल नंबर के बारे में लेके। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।